अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस ही उनको हरा रहे हैं। इंडिया अलायंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस का काम अभी अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज़्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। अब जिस राज्यों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंडिया अलायंस का काम जो है 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार इंडिया अलायंस की बैठकें होगी, सीट शेयरिंग होगा। कोई किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना घर संभालो भाई साहब, हमारे घर में झांकने की ज़रूरत नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। सर आज सामना लेखात विरोधकांवर टीका करण्यात आलेली आहे। कोणावर? बघा, काही लोकांना इंडिया अलायन्सची फार चिंता वाटते। इंडिया अलायन्सचं काय होणार, इंडिया अलायन्सचं कसं होणार, तो तर माझं असं म्हणणं आहे इंडिया अलायन्सचं अत्यंत ठीक चाललेलं आहे। इंडिया अलायन्सची चिंता गृहमंत्री अमित शाह यांना करण्याची गरज नाही ना मोदींना करण्याची गरज है। नीतीश कुमार जी को आँख मिचोली करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायन्स के प्रमुख स्तंभ है। इंडिया अलायन्समध्ये नीतीश कुमार यांचं स्थान फार महत्त्वाचं आहे। ओमर अब्दुल्लांचं स्थान महत्त्वाचं आहे। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, हाँ, सभी एक साथ एक दूसरे के साथ एक दुसऱ्यांबरोबर पूर्ण संपर्कात आहेत। इंडिया अलायन्स म्हणजे काय आहे? इंडिया अलायन्स ही 2024 साली आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा हुकुमशाहीचा पराभव करायचा आहे, एकाधिकारशाहीचा पराभव करायचा आहे, भ्रष्ट सरकारचा पराभव करायचा आहे, जनता विरोधी सरकारचा पराभव करायचा आहे। म्हणून इंडिया अलायन्स आम्ही निर्माण केलं आहे। अमित शाह यांनी स्वतःच्या घरात आधी पाहावं भाजपमध्ये काय चाललं। 5 राज्यात तुमचा दारुण पराभव इंडिया अलायन्स करताय। तुम्ही इतके घाबरलात की इंडियाचं नाव तुम्ही भारत करायला लागलात, जो भारत ऑलरेडी आहे, आणि तुम्ही आता आम्हाला काय ज्ञान देताय? आपण आपलं पहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोरम प्रत्येक ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष हे हरण्याच्या स्थितीमध्ये आहे। आणि तुम्ही आम्हाला सांगता इंडिया अलायन्सनं काय करावं? इंडिया अलायन्स नीतीश कुमार जी असतील किंवा अन्य कोणी प्रमुख नेते असतील त्यांनी आपली मतं व्यक्त केलेली आहे। विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आम्ही पुन्हा एकत्र बसणार आहोत आणि राष्ट्रीय स्तरावर सीट शेअरिंगचा विषय आम्ही मार्गी लावणार आहोत। जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री जम्मू काश्मीरचे दौरा करत आहेत। कोण? मुख्यमंत्री करू द्या ना, त्यांना काम काय करू द्या। त्यांना कुठे भारत भ्रमण करायचं आहे, त्यांनी काही करायला हरकत नाही। नक्कीच त्यांनी लडाखला गेलं पाहिजे, त्यांनी लेहला गेलं पाहिजे, त्यांनी मणिपूरला गेलं पाहिजे। प्रधानमंत्री जात नाही आहेत, हो गया। सर, अजित पवार की मां ने इच्छा जताई है कि वो चाहती हैं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बने। माँ की तो इच्छा होती है, लेकिन अब तक जो कुछ अभी अजित पवार बने हैं वो तो शरद पवार साहब ने ही बनाया है ना। तो ये जो इच्छा है अजित पवार जी के माता जी की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक माँ की इच्छा होती है कि अपना बेटा प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने। शरद पवार साहब ने उनको डिप्टी सीएम तो बनाया। अब अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अमित शाह के पास जाना है तो अमित शाह बनाएंगे मुख्यमंत्री। सर निवडणूक सुरू आहे। सर, ग्रामपंचायत निवडणुकांचे कल आहेत ते सध्या हाती आहेत। 330 ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये महायुती आघाडीवर आहे असं दिसतंय। बाबा, ग्रामपंचायत निवडणुका या कोणत्याही चिन्हावर लढवल्या जात नाही।
हे सगळ्यांना माहिती आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका या तटस्थपणे लढल्या जातात. कोणत्याही चिन्हाने कोणत्याही पक्ष त्यात निवडणुका लढत नाही. आता प्रत्येकजण त्याच्यावरती दावा करेल की आम्हीच जिंकलो. पाहू ना, चला. सर ग्रामपंचायत के निकाली म्हणावी लागेल का? नतीजे आ रहे ग्रामपंचायत चुनाव- देखिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो कभी पार्टी और किसी पार्टी के चिन्ह के ऊपर नहीं लड़ा जाता. वो अपने गांव में जो पैनल खड़े होते हैं अलग अलग गांव के, फिर बाद में जिसको जहां जाना है जाते हैं. लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष होते हैं और किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़े जाते. सर आज दिल्ली मुंबई की जो हवा है उसकी हालत जो है वो दिल्ली से भी बदतर होती गई है. इस बारे में सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बीएमसी, इन सारी चीज़ों में देखिए, आप बीएमसी है कहाँ? बीएमसी है क्या? बीएमसी में कोई सरकार बनी है क्या 2 साल से? आप किसको ब्लेम करेंगे? इकबाल चहल जी को? इस राज्य के पर्यावरण मंत्री कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, एक आर्थिक राजधानी है. मुंबई की हवा, आबो हवा जितनी खराब हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुआ था. ये काम पर्यावरण का है, ये काम बीएमसी का है, लेकिन बीएमसी का अस्तित्व ही नहीं है. मंगल प्रभात लोढ़ा जी बैठे हैं कुर्सी डालकर वहाँ, उनको क्या आता पता क्या चल रहा है आजू बाजू. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को जो पार्टी फंड आ रहा है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है. तो गलत क्या है? एक पार्टी के अकाउंट में 5,000 करोड़ आता है और ये 5,000 करोड़ कहाँ से आता है, किसने दिए, क्यों दिए, उसका पता नहीं. और जो और पार्टी है उनको तो कोई फंड नहीं मिलता. एक ही पार्टी को 5,000 करोड़ कहाँ से आते हैं ये जनता को जानने का अधिकार नहीं. पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ आते हैं, जनता को जानने का अधिकार नहीं. समझना चाहिए. तो कहीं ना कहीं हवा लगा इसमें. हो सकता है, ईडी को पता होना चाहिए. ईडी 5,000 रुपये का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर में जाते हैं भाजपा के अपोजिशन के लोगों के पास. तो 5,000 करोड़ कहाँ से आए वो ईडी को समझना चाहिए ना. जाइए देख लीजिए, बीजेपी का अकाउंट खंगाल लीजिए. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.